Hello everyone, I am back to having a relaxed, calm conversation full of understanding and clarity. This is one of the states that I love to be in, and I have been back into the state after a really long time. You can say, like, after months, and that is why I thought, let me share the lessons that I have learned so far, because there is a graph that my one of my life coaches made me draw in a session, okay? And the graph had two factors. One graph was time versus how does my career growth look like, and time versus how my personal growth looks like, okay? And I saw the graph of career growth and personal growth. It was touching at some point and it was not touching at some point. So I thought that evaluating my overall growth with just my career is not the right thing to do, because majority of us who are in this age, especially in their 20s, we think कि career growth मतलब ही overall growth है, okay? But for me, more than my career growth, मेरा personal expansion बहुत matter करता है. Like personally, I want to keep expanding, evolving, और मैं वो ग्रोथ जोन में रहना चाहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम. मेरे लिए मेरा परसेप्शन एनहांस करना, मेरी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर माई रियल डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस एंड फुलफिलमेंट. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वॉज इवेल्युएटिंग, और मुझे पता चला कि करियर इज़ नॉट एवरीथिंग. पर्सनल ग्रोथ में ही बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो आई ऑब्जर्व्ड माई लाइफ लास्ट 2.5 से 3 years, हाउ दे हैव बीन, और उसमें मेरी पर्सनल ग्रोथ की जो जर्नी थी वो कैसी दिख रही थी. एंड आई लर्नड अ लॉट, और मैं वो लेसन्स आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. क्योंकि मैंने जब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, तो आई वॉज इन दैट स्टेट जहाँ पे आई वॉज स्लाइटली कन्फ्यूज्ड, बट आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स क्लैरिटी. मतलब मैं कन्फ्यूज़ थी कि मुझे एक्चुअली में मेरे करियर के साथ, मेरी लाइफ के साथ करना क्या है. और मैं ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना मैंने स्टार्ट कर दिया था विच आर मोर अलाइंड विथ मी, राइट? क्योंकि इंजीनियरिंग एक ब्रॉड फील्ड है, तो उसमें जो भी मुझे जॉब मिला मैंने वो जॉब लिया. आई स्टार्टेड डूइंग दैट जॉब. एंड व्हेन इट कम्स टू एनी अदर थिंग, देन कोई भी आप स्टडीज़ की बात कर लो, कोई भी चीज़ की बात कर लो, हम लोग एक जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट ले लेते हैं एंड वी स्टार्ट स्टडिंग दैट. और मेरे लिए ग्रेजुएशन तक ये ठीक था, बट मास्टर्स मैं किसी ऐसे ही चीज़ में करना चाहती हूँ जिसमें मैं डीप इंटरेस्ट रखती हूँ. अदरवाइज आई डोंट वांट टू डू इट. ये एक बहुत क्लियर चीज़ है जो मुझे पता चली लास्ट 2.5 years में. क्योंकि एक चीज़ होता है कि आप वो चीज़ों की तरफ ट्राई करो या वो चीज़ें करो जो आपको लगता है कि आपको सक्सेसफुल बना सकती है, या आपको लगता है कि वो एक ऐसे लेवल पे पहुंचा सकती है जहाँ पे यू आर सिक्योर्ड, यू आर फुलफिल्ड. बट दुनिया में आप कितनी भी सिक्योरिटी जमा कर लो, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर सैलरी, योर होम, किसी भी टर्म्स में, इफ़ यू आर नॉट फुलफिलिंग दिस योर इंटरनल डिज़ायर्स और योर इंटरनल एक्सपेंशन की तरफ अगर आपका ध्यान नहीं है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो भी आपको इंटरनली सक्सेसफुल फील नहीं करवा सकती. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ट्रायल एंड एरर्स के बाद समझी, और ये कंक्लूजन पर मैं तो आ गई कि कुछ ऐसे ही करना है जिसमें मेरा डीप इंटरेस्ट है. और ये रास्ता आसान नहीं होता, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, ठीक है? आपको अगर यहाँ से कहीं जाना है, ठीक है, और आपको बस घूमने जाना है या फिर इसलिए जाना है क्योंकि आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं वहाँ पे जाने के. या आप कभी पोस्टपोन करोगे, आप आपके दोस्त को बोलोगे कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें. बट अगर आपको किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, चाहे वो हॉस्पिटल कितना भी दूर हो, चाहे वो हॉस्पिटल में जाने के लिए आपको कितना भी ट्रैफिक लगे, बट आपको पता है कि उस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की नीड है आपको, तो आप कैसे भी करके रास्ता फिगर आउट कर लोगे कि ये चीज़ को करना कैसे है. तो ये डिफरेंस आता है जब हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिसको करना हमें ज़रूरी लगता है, वो चीज़ की नीड ना अंदर से आ रही है, और कोई ऐसी चीज़ बिकॉज आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको सक्सेस मिल सकती है. देर आर दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. और इंसान का जो शो अप करने का तरीका होता है ना, वही बहुत अलग होता है जब आप इन दो चीज़ों को देखते हो. आप अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो दैट हाउ आर यू शोइंग अप टू दीज डिफरेंट थिंग्स.
So this was the first thing that I had. Or the second thing is that even if when you start choosing the path that really interests you, वहाँ पे भी बहुत सारी ग्लैमरस चीज़ें होती है. ग्लैमरस मतलब कि आपको कोई क्विक सक्सेस के नाम पे या जल्दी से आपको ग्रो करने के नाम पे किसी भी वे में देयर आर पीपल सिटिंग आउट देयर हु वांट यू टू सब्सक्राइब टू देयर आइडियोलॉजीज या देयर बिलीफ सिस्टम्स, ताकि एक फर्स्ट थिंग इज़ दैट दे शुड बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट. सेकेंड थिंग इज़ दैट वो जो एक आइडियोलॉजी का बेस है वो बढ़ता जाता है. आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द राइट एंड रॉन्ग. I am just talking about how will you experience it when you decide to listen to your heart. तो हर जगह आपको कुछ ऐसे चीज़ें मिलेंगी. आप भले ही जॉब के रास्ते जाओ या अपना बिजनेस करने के रास्ते जाओ या हायर स्टडीज़ के रास्ते जाओ, गो एनीवेयर, हमेशा आपको, या फिर आप नया जॉब की तरफ स्विच करो, हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ पे दे विल से दैट इससे भी अच्छा हो सकता है, तुम्हारा पोटेंशियल और अच्छा है, यू आर मेंट टू डू बिगर थिंग्स इन योर लाइफ. That's true, we are always meant to do bigger things and better things in your life. But जब आप कोई चीज़ को सिर्फ इसीलिए करते हो because somebody else has put the desire in you of doing it, versus आपके अंदर internally वो चाहत आना कि मुझे ये करना है, ये बहुत अलग चीज़ें हैं. और आप stuck फील करोगे, फंसा हुआ फील करोगे when somebody else is planting that seed in your mind. और आप बहुत लिबरेटेड फील करोगे, एक्सपैंडेड फील करोगे व्हेन दैट थिंग इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन. और अगर आप मेरी बात की बारीकियों को समझ पा रहे हो दैट दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ रिक्वायर्ड, तो फिर आप किसी भी डायरेक्शन को चूज़ कर लो, हमेशा इंटरनली ग्रो करते रहोगे. सो दैट वॉज फर्स्ट थिंग दैट आई लर्नड. सेकेंड थिंग, आई हैव स्पोकन अ लॉट ऑन दिस चैनल अबाउट ओवर थिंकिंग या थिंकिंग से कन्फ्यूज होते रहना. इसके बारे में मुझे 2 इंसाइट्स मिले लास्ट टाइम. पहला इंसाइट ये था कि थिंकिंग अगर रियलिटी के बेसिस पे हो तो वो ओवर थिंकिंग तक जाती ही नहीं है, आपको सोल्यूशंस मिल जाते हैं. बट अगर आप अजम्पशन के बेसिस पे कोई बात सोच रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक वर्स्ट केस सिनेरियो अज्यूम कर लिया, तो आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे. या फिर बेस्ट केस सिनेरियो अज्यूम कर लिया किसी चीज़ को होने का, तो उसके बारे में करते रहोगे. फॉर एग्जांपल आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और आप अभी सोचने लगे कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या. ये एक अजम्पशन है, इसके ऊपर आप दिन भर सोच सकते हो, आपको ड्रेन कर देगा और आप कुछ नहीं करोगे. नाउ बेस्ट केस सिनेरियो, कैसा अगर हो गया तो मेरा इस एग्ज़ाम में, फिर आप डे ड्रीमिंग करोगे, फिर से आपको उसी में सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, पढ़ाई नहीं करोगे. तो रियलिटी के बेसिस पे थिंक करना मतलब उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, मॉक टेस्ट देना, स्कोर के बेसिस पे डिसाइड करना कि आगे क्या करना है. तो जब आप इस प्रोसेस में रहते हो रियलिटी के बेसिस पे, तो ओवर थिंकिंग नहीं होती. ये बिज़नेस के मामले में भी ट्रू है. इवन इफ़ यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, आपका बिजनेस कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, आपका जो भी मैट्रिक्स है इवैल्यूएट करने का, उस नंबर्स के बेसिस पे, आपके क्लाइंट्स के फीडबैक्स के बेसिस पे, इसके बेसिस पे आप इम्प्रूवमेंट्स करते रहो, ओवर थिंकिंग नहीं होगी. और अगर आप इसके बेसिस पे सोचते रहो अच्छा मेरा बिज़नेस चला तो नहीं चला तो, और ये जो है अजम्पशंस, उसके बेसिस पे अगर आप सोचते रहोगे तो यू विल नॉट गेट एनी सोल्यूशंस. इट हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी. द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ हैविंग पेशेंस. पेशेंस वॉज वन थिंग दैट मुझे लगता था कि बहुत बड़ा लाइफ लेसन है जो शायद ही मैं कभी सीखूँगी, क्योंकि मुझे हर चीज़ का रिज़ल्ट तुरंत देखना बहुत अच्छा लगता था. या हमारी जनरेशन को जैसे ये कर्स है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, कि कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट तुरंत आए तो अच्छा लगता है, या फिर उसका इम्पैक्ट देखना अच्छा लगता है. तो मैं मतलब अगर आपको किसी चीज़ में तुरंत सक्सेस मिलती है तो एकदम से हवे में उड़ जाना उसको लेकर, या अगर आपको किसी चीज़ में फेलियर मिलता है तो कंक्लूड कर देना कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू, या फिर मतलब वो चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना, भले ही वो सक्सेस हो या फेलियर हो. और जो काम को एक्चुअली पसंद करते हो उस काम को बंद कर देना डिपेंडिंग ऑन कि जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके बेसिस पे, ये आपको कहीं नहीं पहुंचाता. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मेरी बात को, मेरी जो जर्नी है उसको अच्छा लगता है शेयर करना यूट्यूब पे, और मैं शेयर करती रहती हूँ, मुझे मज़ा आता है द वे पीपल से कि हाँ आई एम एबल टू रेजोनेट, मुझे जो कह रही हो ना उससे बहुत अच्छा लगा एंड ऑल, तो आई
रियली लाइक दैट आई एम बिल्डिंग अ कम्युनिटी ओवर हियर, और मेरा पूरा पर्पस यूट्यूब का ही ये है कि मैं कम्युनिटी बिल्ड करूँ अराउंड ट्रूथ सीकर्स, वो लोग जो खुद से सच बोलना चाहते हैं और वो एक सच्ची ज़िंदगी जीना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू लिव बाय अदर्स एक्सपेक्टेशंस बट बाय देयर ट्रूथ. तो मैं उनके लिए कम्युनिटी बनाना चाहती हूँ, वो मेरा इंटेंट है. बट अगर ये सोच के कि मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, लोग मेरे वीडियोस क्यों देखेंगे, मैं कुछ महान बन जाऊँगी फिर मैं वीडियोस बनाऊँगी, दैट इज़ नॉट माई मोटिव. व्यूज़ और वो लाइक्स आर नॉट माई मोटिव. माई मोटिव इज़ दैट आई क्रिएट अ कम्युनिटी फॉर ट्रूथ सीकर्स. एंड वेन यू आर ऑन दिस जर्नी ऑफ सीकिंग द ट्रूथ, बहुत बार यू विल कम अक्रॉस थिंग्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, डिफ़िकल्ट टू कन्फ्रंट. तो मैं चाहती हूँ कि उस टाइम पे ना ये चैनल एक सॉलिड सिस्टम हो, एक सेंटर हो जहाँ पे आप आकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक कर सकते हो, आप आपकी अंडरस्टैंडिंग को रियलिटी के साथ अलाइन कर सकते हो. और ये जो सेंटर होता है ना किसी भी चीज़ का, इंटेंट, ये आपको पेशेंस देता है उस चीज़ को बार बार करते रहने का. आप पूछते हो ना मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा. यू विल नेवर बी मोटिवेटेड टू डू समथिंग ऑल द टाइम, बट वॉट विल मेक यू कीप गोइंग इज़ द इंटेंट दैट यू हैव. क्योंकि मैं समझती हूँ ये जर्नी कैसी लगती है, और मैं ये भी समझती हूँ जर्नी इंटरनली कितनी एक्सपैंडिंग है. एक्सटर्नली आपके पास शायद कुछ भी नहीं होगा पता है बताने के लिए, बट यू विल स्टिल लव टू डू द थिंग दैट यू आर डूइंग. जैसे मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि हम पैशन को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, ये कैसे पता चलेगा कि ये जो एक्सपेक्टेशन है ये दूसरों ने मुझ पे लगाया हुआ है या ये मेरा खुद का डिज़ायर है. मैं बहुत सिंपल ये बात कहती हूँ, अगर आपको वो चीज़ करने के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा, अगर वो चीज़ करने के लिए आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, अगर उस चीज़ को करने के लिए कोई आपको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा है, बट स्टिल आप वो चीज़ कर रहे हो, दैट मीन्स वो आपके अंदर से आ रही है. एंड यू शुड कीप ऑन डूइंग इट, नो मैटर आप उसको अपना करियर बनाते हो कि नहीं. किसी चीज़ को अपना करियर बनाने के लिए वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी की प्रॉब्लम भी सॉल्व करती हो, तो फिर आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो. वो एक पूरा अलग क्वेश्चन है, बट क्या उस चीज़ को करना छोड़ना चाहिए, ये वहाँ से आंसर आएगा जब आप इन 3 चीज़ों का आंसर दे पाओगे. कि ये आंसर अगर येस होगा कि आई विल स्टिल कीप ऑन डूइंग दैट थिंग, दैट मीन्स दैट इंटरनली यू वांट टू डू दैट थिंग. और आप जितना ज़्यादा साइलेंस में बैठोगे एंड द मोर यू विल सिट विथ योर सेल्फ इन साइलेंस एंड लिसन टू योर हार्ट, आपको उतनी ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगे इनटू द थिंग्स दैट यू रियली वांट टू डू. और ये इंसाइट्स मिलते हैं, बट जितना जल्दी आप इनका सुनते हो और उस पर एक्ट करते हो, उतना जल्दी आपको ये आपकी लाइफ में सक्सेस के फॉर्म में या फुलफिलमेंट के फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हुए दिखेंगे. और आप जितना ओवरथिंक करते रहोगे कि मैंने क्या करना चाहिए, उतना ज़्यादा आपको दिखेगा कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, जस्ट रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल. So you will have to have immense courage to listen to your heart, but once you're on that journey, it is so expanding from within that you can never go back. So बस मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि the journey of listening to your heart might look scary, but the journey of always listening to others and fulfilling the expectations of others is suffocating. So you choose that which path you want to go ahead with.